हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। आई डोंट नो, कल मैंने रीडिंग अपलोड की थी कि क्या उनका कॉल और टेक्स्ट आएगा या नहीं, और आज मुझे लगा कि मैं इस पे रीडिंग करूँ, क्योंकि हर चीज़ पर्सन की जानना इट्स फाइन बिकॉज नीड होती है, बट आपकी तरफ से अगर कोई एक्शन या अटेम्प्ट होता है तो वो आपके पर्सन के ऊपर कैसा फॉल करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे भी आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो पता चलें। तो उसकी बेसिस पर आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैंने थंबनेल में टाइटल बनाया ही यही है कि जब आप अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। यानी कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको तो फील अच्छा होता ही होगा जिस भी सिचुएशन में आती होगी कॉल, टेक्स्ट या मैसेज, लेकिन जब आप करते हैं उनको टेक्स्ट का मैसेज या रिप्लाई या कोई भी चीज़ ऐसी इनिशिएट करते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, ये कम्प्लीटली उसके ऊपर रीडिंग है। रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन है, ये रीडिंग रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, बिकॉज रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स पता चलेंगी, एंड दे कुड बी न्यूट्रल, दे कुड बी एक्सट्रीमली रोमांटिक, दे कुड बी एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो इनकी बेसिस पर आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं बना लेना कि जो आउटकम आया है तो फ़ौरन आप इनिशिएट कर लें। आप अपनी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, फिर ही आप किसी एक्शन की तरफ इनिशिएट करें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। शर्त ये नहीं है कि आप मुझसे ही रीडिंग लें, आप किसी से भी रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे सेकंड चैनल पर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत स्लो प्रोग्रेस है वहाँ पर। आई नीड योर सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेकंड चैनल एज वेल। मैं ख़ुद भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर उस पर रीडिंग अपलोड करती हूँ, बट फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर रहूँ। ये चैनल तो बहुत ही रेगुलर चल रहा होता है, बट प्लीज़ प्रेज़ दैट एज वेल। चलिए, सबसे पहले आपके इस टाइटल पर जिस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ उसका एक ओवरऑल मैसेज निकालेंगे, क्योंकि ये डेक में ये लव विस्पर और विस्पर्स ऑफ लव डेक है। इसमें सबसे पहले चीज़ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ओवरऑल क्या इम्प्रेशन पड़ता है जब आप अपने पर्सन को टेक्स्ट मैसेज या कॉल करते हैं या कोई रील भेजते हैं। बिकॉज़ ये बहुत कॉमन है, लोग टिकटॉक की क्लिप्स भेजते हैं, बिकॉज़ जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं वो लफ्ज़ों में नहीं कर पाते, तो वो कोई सॉन्ग, कोई रील, कोई फेसबुक कोट, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर भेजते हैं। क्योंकि कहा ये भी जाता है ना, फेसबुक पे ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि जब आपकी मोहब्बत मैच्योर हो जाती है तो आप रिदम पर और सॉन्ग्स पर नहीं बल्कि आप लिरिक्स पर फोकस करते हैं। तो वो भी सॉन्ग्स जो आपको अपने जवानी के टाइम पर या बिल्कुल टीनेज टाइम पर जो है वो इतने ज़्यादा हिट नहीं करते थे, वो आपको अपनी मोहब्बत के मैच्योर होने के बाद ज़रूर करते होंगे। तो इससे मैं आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी कि जब कभी भी आप अपने पर्सन को टेक्स्ट, मैसेज, कॉल करते हैं तो उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या आती है, ठीक है। लेट्स सी, ये कार्ड आ गया है, दिस कार्ड इज़ देयर, इसको हटा देते हैं। जब कभी भी आप अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। हैव पेशेंस, सब्र। सब्र का फल मीठा, उसमें कीड़े नहीं पड़े। नंबर 17, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। आई थिंक आप दोनों एक ऐसे पार्टनर्स हैं जो बॉर्न टू बी ट्रू सोलमेट। मीन्स आप दोनों की ज़िंदगी किसी तरह की भी हो, किस तरह की भी हो, आप दोनों की ज़िंदगी में कितना ही थंडरस्टॉर्म चल रहा हो, लेकिन जो उनकी फीलिंग होती है जब आप उनको कभी भी कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई रिप्लाई या कॉल या वॉइस नोट, कोई रील, कुछ भी ड्रॉप करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब्र का ना फल मिल गया और उनके पेशेंस का रिवॉर्ड मिल गया। और आपकी तरफ का पेशेंस जो है वो मोहब्बत का सब्र है, वो मोहब्बत की रहमदिली है हमेशा।
आई थिंक दीज डेज योर पर्सन इज़ मिसिंग यू टेरेबली, टेरेबली। मेरे ख्याल में कल जो मैंने रीडिंग की थी उनके कॉल टेक्स्ट मैसेज पर, आई डोंट नो वो मैंने हाई प्रीस्टेस पे अपलोड की है या मैंने डिवाइनली गाइडेड पे अपलोड की है, बट उसमें बहुत हद तक नज़र आ रहा था कि इस वक्त आपके पर्सन परेशान हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में सोच ही नहीं रहे। और अगर इस सिचुएशन में आपका कॉल टेक्स्ट ऐसे हालात में, यानी जो अभी की सिचुएशन है और पास्ट में भी कभी ऐसी सिचुएशन रही, कभी आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज चला जाता है, तो यू नो यू वोंट बिलीव कि वो उनकी, ही और शी थिंक्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और इतना आप ट्यूलिप देख सकते हैं, ट्यूलिप तालाब में उगता है, यानी कि इम्प्योरिटी, लेकिन वो खुद एक प्योर फ्लावर, ये मतलब लोटस सॉरी, इतना ज़्यादा जो है वो चारों तरफ अजीब सा माहौल, अजीब सी गंदगी, अजीब सी गदलापन, यानी ये भी खुदा की कुदरत है कि उसने एक खूबसूरत से, इतने अनोखे से, इतने नुमाया से फूल को एक ऐसी जगह, क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक के आगे तो सबकी अक्ल जो है वो दंग रह जाए, तो बिल्कुल आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपकी खूबसूरती एक बिल्कुल भाई का काम उनके लिए अंजाम देती है। हैव पेशेंस। जब कभी भी यानी आपको भी अर्ज होती होगी और आप दोनों का ना मोमेंटम इतना हाई होता है जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ शायद बहुत रिज़र्व रहते होंगे, इतना ज़्यादा नहीं एक दूसरे को तड़प के पूछते होंगे, या जो भी मामलात होते होंगे, आपके स्पाउस हैं या जो भी हैं, लेकिन कभी इत्तेफाक से इस तरह से मैसेज टेक्स्ट जब कभी भी रिसीव करना, तो ये दिस इज़ द थिंग, व्हाट एल्स आई मस्ट से। चलें और चेक करते हैं हाउ डू दे फील जब आपका टेक्स्ट, कॉल या मैसेज वो रिसीव करते हैं। हाउ डू दे फील, हाउ डू दे फील जब वो आपका टेक्स्ट, कॉल, मैसेज रिसीव करते हैं। हाउ डू दे फील, हाउ डू दे फील, rejoice, embrace your loving connection and rejoice। उछल के कूदना, यू नो देख सकते हैं आप इन दोनों को, कैसा इनका हार्ट बबल बन रहा है एयर में, और एम्ब्रेस करना, यू नो जी लेना दोबारा से। ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड इनकरेज ईच अदर टू मेक देम अ रियलिटी। एक मोटिवेशन मिलती है। मेरे ख़्याल में आप लोगों को ख्वाब आता है एक दूसरे के मुतालिक, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए ख्वाब देखते हैं। ड्रीम्स लिखा हुआ, इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस। जब बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद किया जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ड्रीम एक मैनिफेस्टेशन टूल है। आपकी टेलीपैथिकली वाइब कनेक्ट होती है, एनर्जी कनेक्ट होती है। इसीलिए मैंने कहा था, आप लोगों को रेकमेंड की थी द सीक्रेट बुक पढ़ने के लिए। नेटफ्लिक्स पे भी वो मौजूद है, आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। जो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं उनको उनकी सबसे इनिशियल बुक जो है वो सीक्रेट होती है, और उसमें टेलीपैथी के मुतालिक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुतालिक और मैनिफेस्टेशन के मुतालिक बहुत कुछ उसमें मेंशन है। और आपके पर्सन स्पेशली आई फील के कोई मोमेंट आप दोनों के दरमियान गुजरा होगा जब यू पीपल हैड अ ग्रेट गुड यू नो वेरी जकूज़ी सॉर्ट ऑफ बात। ऑल्दो ये बड़ी बोल्ड बात है, लेकिन लवर्स होते हैं और लवर्स जो हैं वो हर तरह के मोमेंट को एंजॉय करते हैं, तो दिस मस्ट हैड हैपेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होगी कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो ये इमोशंस की बात है। और जब कभी भी आपका कॉल, टेक्स्ट और मैसेज आता है, तो इनका फैंटेसी और इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है ना वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, उसके रेडार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ये ज़रा अपनी फैंटेसी में इंटीमेसी ला कर ना बहुत कुछ आगे तक सोचने लगते हैं। तो इट गिव्स देम अ वेरी गुड फीलिंग। टेलीपैथिक, सोच लीजिए जनाब, आ गया आपका आंसर। क्लोज सोल कनेक्शन आर हारमोनियसली सिंक्रोनाइज्ड क्रिएटिंग मोमेंट्स ऑफ टेलीपैथी। जो वो सोच रहे होते हैं वही आपकी तरफ आता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सोलमेट्स के साथ होता है, ये और किसी के साथ नहीं होता। आप जिसके बारे में इतना सोच, आई मीन यू नो दिस इज़ समथिंग स्पिरिट की बात है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात है। सोलमेट होना भी एक अलग लेवल होता है, लेकिन सोलमेट होते हुए आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में जब चले जाते हैं ना,
तो देन दिस वर्क्स लाइक जैसे मशीन्स काम कर रही होती ना, कि एक तार दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव से जाकर मिलता है तो बल्ब जलता है, ये बिल्कुल वो वाली बात है। और टेलीपैथी की बात मैंने की और ये चीज़ सामने आ गई। तो जब कभी भी आपको अर्ज महसूस होगी कि मैं कॉल कर लूँ या मैं टेक्स्ट कर लूँ या मैं फ़ोन कर लूँ या मैं वॉइस नोट ड्रॉप करूँ, यू वॉन्ट बिलीव आपका पर्सन भी यही सोच रहा होगा। और जिनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो एक हो या ना हो, आपकी सोच की जो पावर होती है ना, उसमें शिद्दत और प्योरिटी जब होती है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाकर हिट होती है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैंने कॉल टेक्स्ट किया था, उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसने तो मुझे फिर रिप्लाई नहीं दिया, आप यकीन करें वो गले में ढोल डाल कर जो ना कहीं नाच रहे होंगे, नॉट लिटरली, लेकिन जो खुशी का आलम होगा वो यही होगा। बिकॉज़ हमारी यहाँ मोहब्बत में हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी रिश्ते में ना अना दिखाकर एक साइड पर हो जाते हैं, लेकिन जो सही मायनों में हम अपनी शिद्दत दिखाते हैं, अपनी अना की, अपनी इग्नोरेंस की, अपने अवॉइड करने की, वो हम मोहब्बत में ही दिखाते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि उस पर हमारा बस चलता होता है, चाहे हमारा हो या आपके पार्टनर का हो। तो ये चीज़ वहीं पर इसीलिए पता चलती है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये कभी भी मत समझिए कि आपके पर्सन आपके टेक्स्ट कॉल मैसेज से खुश नहीं होते। वो 10,000 मैसेजेस को देखकर जब आपका मैसेज देखेंगे, शर्त ये है कि आपका नाम बशीर प्लम्बर के नाम से ना सेव किया गया हो या रशीद टायर वाले के नाम से ना सेव किया गया हो, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके अपने ही नाम से सेव किया गया हो, तो फिर इंसान की खुशी का कोई आलम नहीं है। मैं हमेशा जब भी रीडिंग होती है, प्राइवेट सेशंस होते हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको नहीं फ़ील हो रहा, नेम एंड प्रेजेंस मैटर अ लॉट। अब रशीद टायर वाले के नाम से अगर कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है और आपकी डीपी नज़र आ जाए तो यकीनन देखने वाले को ये ज़रूर शक होगा कि ये कौन सा रशीद है जो इतना खूबसूरत है। तो बहुत मैटर करती है बात कि आप किसी फेक नाम से कांटेक्ट सेव ना करें। उसकी अफादियत और उसकी खूबसूरती उसी में है कि उसका नाम, उसका नंबर उसके नाम से सेव हो। तो और अपने पार्टनर को ये बात ज़रूर कहा करें, तो खुशी का आलम फिर अलग ही लेवल का होगा। और देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होती हैं आपका जब कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आता है। क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आता है। क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपके पर्सन आपका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज देखते हैं। कैसा महसूस करते हैं वो जब वो आपका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज देखते हैं। कॉल तो ज़रा बड़ी हो जाती है, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट, रील्स, ये सब चीज़ें जब नज़र पड़ती होगी तो कैसा महसूस करते होंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है इनको ये डर लगता हो कि अब आप हाथापाई करने पर आ जाएंगे। इनको लगता होगा कोई रेड अलर्ट स्टार्ट हो गया है, अब ये मुझसे सवालात शुरू होंगे, अब मुझसे इंक्वायरी स्टार्ट होगी, इसने मेरी कोई बात पकड़ ली है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। होप नज़र आती है इनको। गुड। बच्चे, चिल्ड्रन, शायद मीडियम ऑफ डिस्कशन जो है ना, इनिशिएट बच्चों की तस्वीरों से होता होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन सी आप लोग अपने एक्स के बारे में देख रहे हैं या एक ऐसे पर्सन के साथ जिसके, हालांकि आपकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स अब हैं, लेकिन आप इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं वो ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो अब आप और वो अपनी अपनी लाइफ में ज़रा डिफरेंट जोन में सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की बातचीत होती है। और हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों की लव लाइफ जो है वो बच्चों की वजह से इफ़ेक्ट हुई हो, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है इवन देन आप लोगों की बच्चों की वजह से आप लोगों के दरमियान ज़्यादातर बातचीत होती होगी, लेकिन कभी आप कोई रैंडम टेक्स्ट करते होंगे तो वो उनको बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक लगता होगा कि अच्छा ओके फाइन, वी कैन टॉक समथिंग एल्स एक्सेप्ट द चिल्ड्रन टू। तो ये वाली भी बात होगी जो लोग अपने पार्टनर यानी स्पाउस के लिए देख रहे हैं। एंड अदर देन दैट डेफिनेटली होता है ना कि यार कोई बहाना तो मिले। मैंने कल भी कहा था कि कोई बहाना मिल जाए तो बातचीत शुरू हो जाएगी, और शायद मुझे लग रहा है कि कल की रीडिंग के बाद बहुत से बहाने खुल गए हैं। आई कैन फील दैट। और इनिशिएशन किसी बच्चे की तस्वीर के साथ हुई होगी, बिल्कुल क्लियर। नाउ लेट्स सी हाउ डू दे फील जब वो आपका टेक्स्ट, कॉल या मैसेज देखते हैं। तो लास्ट कार्ड, फाइनेंसेस एंड करियर। प्रॉब्लम तो थी, देखिए कल की चीज़ भी आज तक डिफरेंस नहीं आ रहा है इतना,
और आप दोनों के दरमियान है ये गैप फाइनेंसिस का या करियर का, कहीं ना कहीं अपने अपने प्रोफेशन की वजह से आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की वजह से एक दूसरे के दरमियान डिफरेंसेस है। बट जब इस प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में आपका मैसेज आ जाएगा, आपका कॉल देख लेंगे, आपकी वॉइस नोट सुन लेंगे, तो इनको काफ़ी पेशेंट एंड काइंड, दे नो दैट यू आर वेरी काइंड, दे नो दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल, ही और शी, इनको मालूम है कि आप हमेशा इनके लिए हैं। तो लेट्स सी कि इनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्या एक्सप्रेशन होते हैं इनके, क्या एक्सप्रेशन होते हैं इनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। आपको कहते होंगे या नहीं कहते होंगे, लेकिन जब कभी भी आपका कॉल टेक्स्ट रिसीव करते हैं तो इनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या वर्ड्स आते हैं, क्या स्टेटमेंट्स आती हैं इनके माइंड में। लेट्स सी। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये रेड फ्लैग की वजह से इनको लगता हो कि देखा इसकी ईगो टूटी, और आपको मैसेज करने के बाद भी लगता होगा कि इसने देखो मुझे रिप्लाई नहीं किया, आखिरकार इसने मुझे घुटने टिकवाए हैं। और इनकी भी एक फीलिंग आती होगी, देखा टेक दिए ना इसने घुटने, मैंने इसको घुटने टिकवा दिए, नील डाउन करवा दिया, और है इसको मुझसे मोहब्बत। आई मीन सेल्फ एब्जॉर्ब, ऑब्सेस्ड, खुद ही अपनी तारीफ़ें करना, ये इनको होता होगा कि देखो आखिरकार देखा आ गया ना इसका मैसेज, कब तक ना करती या कब तक ना करता, आखिरकार आई गई मेरी याद, कब तक रहे, ये खुशी होती होगी। नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स, टाइम टू हील प्रोग्रेस, अपना अपना टाइम लेते हैं। उनको लगता होगा कि हो गया टाइम, काफ़ी दिन हो गए, अब बात कर लेनी चाहिए, और आखिरकार कर दिया इसने मैसेज। नॉर्मली रात में अक्सर रात में ही मैसेज आता होगा अराउंड 9 o'clock के बाद, क्योंकि यहाँ 9 बज रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, फील होता है इनको जब आपका टेक्स्ट मैसेज देखते हैं, तो इनको ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से फील होता है कि हम दोनों एक पेज पर नहीं हैं। और इत्तेफाक की बात है कि जब मैं सबसे ज़्यादा मेरा दिल दुखा हुआ होता है तभी इसका मैसेज आ जाता है। इसको जो भी होता है, तकलीफ़ में हूँ मैं, परेशानी में हूँ, और इसका मैसेज आ जाता है, दूर हूँ मैं इससे, उसके बावजूद इसका मैसेज आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे मुताल्लिक सोचा जा रहा होता होगा। क्यूपिड ज़ैरो, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज़ इन्विटेशन और मीटिंग, शायद बेधड़क होकर आप ये बात कह भी दें कि मुझे मिलना है, मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रही है, मिल लो, किसी तरह मुलाकात कर लो, क्या शायद आप ये लिख भी देते होंगे, बट किस्मत के आगे किसका ज़ोर, ठीक है। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज एंड हील। कुछ हैं आप दोनों के मामलात ऐसे जिसकी वजह से यही सिचुएशन है कि जब एक दूसरे की कॉल या टेक्स्ट रिसीव कर लें या मैसेज रिसीव कर लें, तो शायद होता है ना कि थोड़ी सी एज ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी उम्र में जीने का इजाफा हो जाता है। यू पीपल लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप लोग एक दूसरे से, और एक सुकून का, एक ख़ुशी का सबब है आप दोनों का एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करना, अच्छा है। कल आपके पर्सन की जो रीडिंग मैंने की थी उसमें बहुत परेशान नज़र आ रहे थे, ज़िंदगी के मामलात बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं, जिसकी वजह से वो आपको कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहे। मे बी कल की रीडिंग करने के बाद जो वर्ड्स निकले हैं वो यूनिवर्स में जाकर एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हुए, और फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ मेरे माइंड में आई कि मैं ये भी तो चेक करूं कि उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपकी एफ़र्ट से उनके ऊपर कितनी परसेंट का अफेक्ट होता है, विच आई थिंक दैट यू आर अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम, एंड इफ़ यू कैन डू समथिंग, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनी बडी अबाउट इट, ठीक है। अब देख लेते हैं टैरो से कि हाउ डू दे फील व्हेन दे सी योर टेक्स्ट, वॉइस नोट और अ कॉल। सॉरी, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, 19 मिनट्स हो गए हैं। बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं मैम सॉरी ना किया करें, रीडिंग लंबी किया करें। कुछ लोगों को लंबी रीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती, तो इस वजह से मैं प्रिसाइज्ड टाइम, बहुत ही लिमिटेड टाइम पर
बेस्ट मैसेजेस देने की कोशिश करती हूँ। चलिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, क्या करूँ मैं, समझ नहीं पड़ती। किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन। मेरे ख्याल में ये ना सिनेरियो बनता है, आप खुद से एक याद में तड़प होकर नहीं करते। ये माइंड गेम की मैनिपुलेशन है जो आप तक टेलीपैथिकली आती है, और आप बहुत सारी अनाओं को साइड में रख के इनसे कांटेक्ट कर ही लेते हैं, और जब होता है तो ये इस तरह की फीलिंग होती है। जो रिजॉइस आया था ना, दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ कि आप और ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं आप लोग। इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन हैं, बट इवन देन दे डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस जिस बात के लिए ये सॉरी फील करते होंगे, बट इनको पता है कि मेरा और इसका कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है। मैं अगर इसके मुताल्लिक सोचूं और इसकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। एंड फाइनली दिस सच अ ब्यूटिफुल थिंग, लवर्स कार्ड, which is a biggest proof that they feel out of this world, out of this world. So it's completely your choice। अगर आज आपको ये बात पता चल गई है कि आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज से उनको खुशी मिलती है, तो सज़ा मत लगा दीजिएगा, पाबंदी मत लगा दीजिएगा, और कभी भी ये मत सोचिए कि आपका टेक्स्ट, आपका जेस्चर, आपका इमोशन, आपका एक्सप्रेशन जो है वो वेस्ट होता होगा। वी नेवर नो कि अगला जो है वो किस तरीके से आपकी दी हुई चीज़ों को मेमोरी के तौर पर प्रिजर्व कर रहा है। वी नेवर नो। अगर आप फीमेल हैं तो मर्द हज़रात से तो ये आप कभी भी एक्सपेक्ट ही ना करें, और जो मर्द हज़रात देख रहे हैं तो ख़वातीन बहुत संभाल के रखती हैं। इसीलिए ये रेड फ्लैग जो है ना, अच्छी याददाश्त एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।